श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगदुर शिला प्रभुपाद की जय, गुरु ग्राम की जय, आप समझ भक्त वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंद हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। तो स्वागत है सभी भक्तों का आज के सेशन में। आज हमारे कथा का विषय है पतंग। पतंग से हम क्या सीख सकते हैं। कल सब भक्त लोग ने, हर संसार ने, आई मीन पूरे जयपुर में, भारत तो इतना उड़ती नहीं है, गुजरात में, जयपुर में, सब जगह सब लोगों ने पतंगे उड़ाई। कल कुछ भक्त कह रहे थे कि प्रभु जी कटी पतंग पे क्लास करो, कटी पतंग। मैंने कहा कोई नहीं, ये फिल्मी टाइटल लगता है थोड़ा, हम पतंग पे करते हैं फिर कटी तो उसको बना लेंगे। तो पतंग से हम क्या सीख सकते हैं। पतंग पतंग को जब हम उड़ाते हैं तो एक डोर बंधी होती है, और वो डोर के माध्यम से हम उसको बहुत दिशा निर्देश कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट ले जाना, खींच देना, ढील छोड़ देना, बहुत कुछ करना। ठीक है, लेकिन जब वो कट जाती है तो वो फिर आगे जाके गिर जाती है। तो देखने में लगता है कि, और ऐसा एक बार मैसेज भी आया था व्हाट्सएप पे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि देखने में लग रहा है कि पतंग जो है उसको डोर बांधे हुए उसको रोक रही है हाइट्स पे जाने से, और एकदम फ्री, है ना, स्वतंत्र होने से उसको रोक रही है। लेकिन अगर वास्तव में पतंग को स्वतंत्र कर दिया जाए, ठीक है, उसके सारे बंधन तोड़ दिए जाए पतंग जो डोर के रूप में, तो आप सबको पता है कि वो थोड़ी देर उड़ेगी, लहराएगी, लेकिन बाद में आके नीचे गिर जाएगी। ठीक है ना। सो सिमिलरली ये इस कथा का पहला पहलू है। उसके बाद हम दूसरा पहलू भी डिस्कस करेंगे कि पहला पहलू क्या निकल के आया, कि वास्तव में इस संसार में बंधन कुछ जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। ठीक है, ज्यादातर बंधन खराब है। जब हमारे ऊपर ब्रिटिश बंधन रहा, ब्रिटिश लोगों ने हम पे शासन किया, मुगलों ने शासन किया, कई लोगों ने शासन किया, बंधन लगाए, तो बहुत खराब बंधन थे। हमने उससे मुक्त होने के लिए बहुत क्रांतियां करी, ये किया वो किया। लेकिन कुछ बंधन अच्छे भी होते हैं वास्तव में, जैसे बच्चे के ऊपर माता पिता का बंधन, परतंत्र है ना बच्चा, माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन अच्छा है उसके हित के लिए। देखिए उसी तरीके से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं, अपने आप को बांध के रखते हैं जकड़ के, कि मैं 5 बजे उठूंगा, 5 बजे उठ के मैं इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, फिर इतना घंटा ये करूंगा, क्लास देखूंगा, ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर वो सब्जेक्ट, फिर वो सब्जेक्ट, पूरा उनका पावर पैक्ड एकदम टाइम टेबल होता है। आप में से जो भी स्टूडेंट हो वो बनाते होंगे टाइम टेबल, एकदम पावर पैक्ड टाइम टेबल होता है। तो बांध रखा, अपने आप को बंधन में कर रखा है, क्योंकि कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो वास्तव में हमें स्वतंत्र कर देते हैं, हमें फ्रीली जीने देते हैं। जैसे कि पतंग देखने में लग तो रही है कि बंधी हुई है डोर से, ठीक है, और बंधी हुई है भी वास्तव में, लेकिन उसकी वजह से, उस डोर की वजह से वो क्या कर रही है, वो फ्रीली आप उसको लेफ्ट ले जाओ, राइट ले जाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, बहुत अच्छे से उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर डोर ना हो, तो अगर बंधन ना हो तो टूट के थोड़ी देर उड़ा के नीचे गिर जाएगी। तो सिमिलरली मनुष्य जीवन भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का जीवन है, और बहुत नियम में, बंधन में और डिसिप्लिन में रहने वाला है, डिसिप्लिन में रहने वाला जीवन है। हमारे ऊपर, हम पशुओं की तरह नहीं रह सकते। पशुओं में और मनुष्य के अंदर भेद होना चाहिए, उनकी क्रियाओं में भेद होना चाहिए। लेकिन अगर आप आज के समय में देखेंगे तो मनुष्य में और पशु की क्रियाओं में कुछ खास भेद नहीं रह गया है। ठीक है ना। हम भी फ्री होना चाहते हैं कि हम जो खाना चाहें हम खाएं, खाने की स्वतंत्रता हो। जिस लड़के को जिस लड़की के साथ घूमना है, जिस लड़की को जिस लड़के के साथ घूमना है घूमे, स्वतंत्रता हो। ठीक है, जिसको जैसे कपड़े पहनने हैं स्वतंत्रता हो, जिसको जैसा बोलना है स्वतंत्रता हो, जिसको जैसा काम धंधा करना है स्वतंत्रता हो। हर चीज की स्वतंत्रता की मनुष्य आज के समय में मांग करता है और ऐसी विचारधारा रखता है। लेकिन वास्तव में ऐसी स्वतंत्रता कुत्ते बिल्लियों को भी है, सारे पशु समाज को भी ऐसी स्वतंत्रता है। वो जो खाना चाहे खाए, आपको क्या फर्क पड़ता है कि कुत्ता बाहर क्या खा रहा है, आप कुछ बोलते हो किसी को जाके? नहीं। ठीक है, कुत्ता हर गली में अपनी गर्लफ्रेंड बनाए के बैठे हुए हैं। ठीक है ना, स्वतंत्र है, कोई उस पर बंधन नहीं है। कुत्ते को नहीं बोला जाता कि तुझे एक ही शादी करनी है। ठीक है, इसी तरीके से
हर एक लो कॉन्शियसनेस वाले जीवन पे, कुत्ता बिल्ली चूहा और छोटे छोटे प्राणी जितने भी हैं, मनुष्य से नीचे के जितने भी प्राणी हैं, उन पे ये सारे नियम नहीं लगते। लेकिन मनुष्य जीवन जो है वो बड़ा एक जिम्मेदारी उत्तरदायित्व वाला जीवन है। इसके अंदर बहुत सारे नियम लगते हैं। हर एक मनुष्य, हमें हमें मनुष्य के रूप में अपने आप को पवित्र रखना होता है, हमें सत्य का पालन करना होता है, कुछ तपस्या करनी होती है अपने जीवन में, दया को धारण करना होता है। ये मनुष्य का जीवन है और यही धर्म है वास्तव में। पशु पक्षियों में कोई धर्म नहीं होता, वो अपना जीवन जी रहे हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो कैसे भी जीवन जिए, पशु पक्षियों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मनुष्य पे बहुत सारे नियम कानून लगते हैं। हमारी सरकार हमारे ऊपर नियम का, पहले बचपन से माता पिता हमारे ऊपर नियम कानून लगाते हैं, फिर स्कूल के नियम कानून हमारे ऊपर लगते हैं, फिर समाज के नियम कानून है, फिर प्रशासन के, सरकार के नियम कानून है। इतने सारे नियम कानूनों में हमें रखा जाता है। भगवान की प्रकृति के कुछ नियम कानून है, तो हमें नियम कानून में रहने की आवश्यकता है। और ये कोई बंधन नहीं है, वास्तव में यही स्वतंत्रता है। इस प्रकार एक पतंग जब तक डोर से बंधी हुई है तो वो आगे बढ़ती रहेगी, और जो डोर टूट जाएगी तो नीचे गिर जाएगी। उसी तरीके से जब तक हम नियमों से बंधे रहेंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो नियम क्या है वास्तव में? भागवत में बोला गया, ततश्च अनुदिना शौचम सत्यम शौचम क्षमा दया कालीन बलिना राजन नक्षंती आयु बल स्मृति। कि कलयुग में जो है जीव जो कैसे हो जाएंगे, उनमें और पशुओं में कोई भेद नहीं रह जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि कुत्ता कुछ भी खाता है, ठीक है, कुत्ता कहीं से किसी से भी संभोग करता है। पशु, पूरे पशु समाज में किसी कुछ भी खाना, किसी किसी भी चीज से संभोग करना, कहीं भी सो जाना, जिसको मर्जी काट लेना, जिसको मर्जी भोग देना, ठीक है। तो पशुओं की अगर एक्टिविटी को देखा जाए तो चार मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य भी पशु भी नरानाम। चार एक्टिविटियां हैं जो चाहे पशु हो चाहे हम मनुष्य हो, सबके लिए कॉमन है, कि खाना, सोना और अपनी रक्षा करना और अपना परिवार आगे बढ़ाना। ये चार एक्टिविटी पशु भी कर रहे हैं, खाते हैं, सोते हैं, अपनी रक्षा करते हैं और अपना संतान उत्पत्ति करके आगे बढ़ाते हैं परिवार। और यही चार चीजें वास्तव में मनुष्य भी कर रहे हैं। मनुष्य के पास पांचवी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप बोलेंगे नहीं, मनुष्य तो बहुत इंटेलिजेंट है, नौकरी जाता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन वो सारी चीजों का लक्ष्य यही होता है, चार चीजें, कि मुझे अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, और अपना अच्छा रक्षा के लिए अच्छा बड़ा घर होना चाहिए, घर में पूरी सुविधाएं होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए ताकि मैं अपनी अच्छी रक्षा कर सकूं, ठीक है, अच्छा अपना सोशल लाइफ मेंटेन कर सकूं और संतान उत्पत्ति अपना भोग बढ़ा सकूं, ठीक है ना। तो ये चार चीजें ही हैं वास्तव में, पांचवी चीज तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सिर्फ ये है जीवन को देखने का एक हायर तरीका जो हमारे शास्त्र में देते हैं। तो समान जब सब कुछ है पशु में और मनुष्य में, तो फिर मनुष्य श्रेष्ठ क्यों? मनुष्य क्यों नहीं पशु जैसा? तो श्रेष्ठ क्यों कहलाता है मनुष्य, अपने आप को श्रेष्ठ क्यों कहता है? वो उसका कारण ये है कि धर्मो ही देशाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। कि धर्म जो है, ठीक है, नियम कानूनों में रहना, वो मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते। मनुष्य पे नियम लगाए जाते हैं। किस चीज के नियम? कि आप मांस वगैरह मत खाओ, ठीक है ना, क्योंकि मांस खाओगे आपके अंदर से दया चली जाएगी। दया धर्म का एक स्तंभ है, दया धर्म की एक टांग है। चार टांगे होती है धर्म की, दया, पवित्रता, सत्य और तपस्या। ये चारों टांगे जब टूटने लगती हैं तो धर्म की हानि होने लगती है और समाज सारा गंदा हो जाता है। अभी जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको लगेगा कि वास्तव में समाज की दुर्गति का यही कारण है, क्योंकि चारों चीजें समाज से मिसिंग होती जा रही है। समाज में दया मिसिंग है, किसी को किसी के प्रति दया नहीं है, बल्कि अगर जरा सी बात हो जाए तो सर फोड़ देते हैं, कुल्हाड़ी लेके गर्दन काट देते हैं, ठीक है, बहुत ऐसी चीजों से पूरा न्यूज़पेपर भरा रहता है। तो ये दया कैसे मिसिंग होती जा रही है? इस दया को मिसिंग होने के पीछे जो मेन रीजन है वो है, क्या है? मांस का भक्षण। जितना ज्यादा मांस खाएंगे उतना ज्यादा एक एक व्यक्ति के अंदर से, मांस खाने वाले के अंदर से दया की भावना खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी, उसके अंदर दया नाम की कोई चीज बचेगी नहीं। इसलिए मनुष्यों पे नियम लगाया गया कि भैया आप बंद के रहो, आप मांस मत खाओ, बांध दिया उनको।
उन पे नियम लगा दिया, नहीं नहीं हमें तो फ्रीडम ऑफ ये फूड चाहिए, हम तो कुछ भी खाएं जो हमारा मन हो। तो आप कुछ भी खाओगे तो फिर समाज का जो विकृत रूप है उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे, है ना। समाज में जो इस दया की हीनता के कारण जितना अपराध फैलेगा, आप अगर देखो एक सेंस में, तो सारे अपराधों के पीछे एक रीजन ये निकल के आता है कि क्योंकि दया नहीं है लोगों के अंदर। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के साथ रेप डकैती, जितने अपराध हो रहे हैं क्योंकि लोगों में दया नहीं है। ठीक है, तो समाज पूरा विकृत हो जाता है। केवल कहाँ से शुरू हो रहा है ये सारा? मांस भक्षण से, इस नियम के भंग करने से। ठीक है, मनुष्य के लिए है शुद्ध शाकाहारी भोजन, दिस इज नियम, मनुष्य के लिए ये नियम है। ठीक है, जो मनुस्मृति में, जो भगवत गीता में सब जगह दिया हुआ है। तो ऐसे बंधन में अगर हम रहेंगे तो हम एक सुंदर समाज की संरचना करेंगे और सुंदर समाज में आराम से स्वतंत्र होकर रहेंगे। और आज बल्कि उल्टा हो रहा है, क्योंकि कुछ नियम तोड़े हुए हैं, मांस खा रहे हैं, ठीक है, या अवैध स्त्री पुरुष का संग कर रहे हैं, इसलिए सब इस समाज में सब भयभीत होकर घूम रहे हैं। ठीक है, स्त्रियों की प्रोटेक्शन करना कितना बड़ा चैलेंज बना हुआ है आज के समय में। पूरी प्रशासन के, पूरे समाज के सिर पे कितना बड़ा चैलेंज है कि माताओं की प्रोटेक्शन करनी है। ठीक है ना, लेडीज को बचाना है। रेप्स इतने बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि अवैध स्त्री पुरुष का संग करने को रोकने के लिए किसी को सिखाया नहीं जाता, बल्कि इसको और प्रमोट किया जाता है। आप देखो बॉलीवुड क्या प्रमोट कर रहा है। बॉलीवुड के गाने हो, मतलब बॉलीवुड के मूवीज जितनी भी है, मूवीज के गाने, उनके जो दृश्य और एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, सब क्या प्रमोट कर रहे हैं। आजकल ऐसी ऐसी वेबसाइट्स आ गई, ऐप्स आ गए। एक कोई बता रहा था मुझे, टिंडर नाम का एक ऐप आता है। तो ये सारी चीजें क्या प्रमोट कर रही हैं कि आप गर्लफ्रेंड्स बनाओ, बॉयफ्रेंड्स बनाओ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वेबसाइटें हैं, ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि अवैध स्त्री पुरुष का संग। ठीक है, और इस वजह से क्या हो रहा है, समाज में इतना सारा रेप्स और वल्गैरिटी बढ़ते जा रही है। तो बंधन होते, अगर सब डिसिप्लिन में रहते, बंध के रहते, तो फ्रीली घूम पाते। लेकिन क्योंकि बंधन स्वीकार नहीं किए, स्वतंत्र होने की कोशिश करी कि हमारा जो मन करेगा वैसे करेंगे, तो बल्कि बंध गए क्योंकि समाज गंदा हो गया, है ना। तो इसी तरीके से नशा करना, ठीक है, आज के समाज में नशे को युवाओं में से निकालना समाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, पंजाब में देख लो, और अब तो बल्कि हमारे जयपुर में इतना ज्यादा नशा फैल गया है, बहुत जगह पे नशा फैल गया है। एक बार मैं एक जगह, मैं पार्क में था, और वहां पे मैं क्लास कर रहा था क्योंकि मैं बाहर था, घर पे नहीं था। तो पार्क में मैंने देखा, ये मैं अपने खुद की बात बता रहा हूँ कि मैंने देखा अपनी आंखों से। तो मेरे पास में एक लड़का आके बैठा, उसने कुछ कागज लिया, कागज को रोल करने लगा। तो समझ तो गया ही था मैं ये क्या कर रहा है, और वो लड़का बड़ा यंग लग रहा था। मैंने कहा कि यार तू ये क्या कर रहा है? तो कह रहे ये वो, ऐसे करके उसने कुछ बोला। तो मैंने कहा कि कितनी उम्र है तेरी? तो कह रहा कि 19 साल। मैं कहा, काम क्या करता है? क्या, मैं कुछ वो पेंटिंग वेंटिंग का काम करता हूँ। मैं कहा तो इतनी कम उम्र में सब करने लगा? बोला अब तो करने लग गए हैं, अब तो इसके बिना रहा नहीं जाता, वगैरह वगैरह। तो समाज में नशा बहुत बुरी तरह घुस गया है। ठीक है, तो ऐसा नशा, जब नशे के लिए कुछ सिखाया नहीं जाता, नशे को बल्कि प्रमोट किया जाता है। ठीक है, अगर शाहरुख खान सिगरेट नहीं पिएगा तो फिर वो कैसे पठान लगेगा? ठीक है ना। तो बड़े बड़े स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि आपको पठान को, पठान के जैसा बनना है, आपका रोल मॉडल पठान है, तो आप भी सिगरेट पियो। ठीक है, कितने जबरदस्त तरीके से सब कॉन्शियसली हमारे दिमाग में चीजों को बिठा दिया जाता है। बोलेंगे नहीं वो आपको सिगरेट पियो, बल्कि वो लिख भी देंगे नीचे कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन वो इस, देखो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, इस तरीके से इस चीज को प्रोजेक्ट करेंगे कि आपको लगेगा कि एक्चुअली यार दिस इज द स्टाइल स्टेटमेंट, ये ऐसा, ये स्टाइल होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए, जीवन ऐसा होना चाहिए। ऐसे कर करके नशा जीवन में घुस जाता है। ठीक है ना, और ऐसे ही जाता क्या, गैम्बलिंग। ठीक है ना, ये चार मुख्य नियम है वास्तव में। मांस न खाना, और क्या कहा था मैंने दूसरा, अवैध स्त्री पुरुष का संग न करना, तीसरा किसी प्रकार का नशा न करना, और चौथा जुआ नहीं खेलना। जुए के लिए तो आपको पता ही है, सब कसिनो बने हुए हैं और ये सब बने हुए हैं, जिससे सारा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, और स्पेकुलेशन हो रहा है, दबा के एफ एंड हो रहा है, बैंक निफ्टी, ये निफ्टी वो निफ्टी। ठीक है,
तो उससे क्या हो रहा है, सारा का सारा सबके अंदर एक प्रोपेंसिटी बन गई है कि हमें जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना है। कोई मेरा, अगर वो व्यक्ति जॉब में भी है, कोई बिजनेस कर रहा है, वो भी, उसको क्या जरूरत है, लेकिन वो भी लगा हुआ है कि मुझे जल्दी जल्दी अपना पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना इतना करना है, मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ। तो ये इस तरीके से जो हमारे शास्त्रों में दिए हुए उपदेश हैं, नियम हैं, उनको तोड़ा जाता है। और जब उनको तोड़ा जाता है तो हमारी सारी समाज की व्यवस्था पंचर हो जाती है, सब गड़बड़ हो जाती है, जो कि आज के समय में हमें देखने को भी मिल रहा है। ठीक है ना, कटी पतंग जैसी हालत समाज की हो गई है, क्योंकि समाज पे कोई नियम नहीं है। जिसको जो खाना है खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मांस धड़ल्ले से बिक रहा है। जिसको अवैध स्त्री पुरुष का संग करना है वो करो, क्योंकि सरकार भी यही कहती है कि अगर आप 18 से ऊपर हो तो आपको जिसको जिससे शादी करनी, जिसको जिसके साथ घूमना है, आपको भी कुछ नहीं बोल सकता है, कि नहीं? समथिंग लाइक दैट, मोटा मोटा ऐसा ही है। ठीक है। और जिसको जो नशा करना है करो, सब नशा कर ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पीछे मैंने सुना, मेरा एक नॉन व्यक्ति था, तो वो नशा करते हैं, उनको नशा करते थे, पुलिस पकड़ के ले गई, तो उनको कुछ मात्र 2,000 रुपए की उनकी जमानत लगी, उनको छोड़ दिया गया। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, आराम से करो नशा। ठीक है। तो हर तरीके से कोई कोई रूल्स एंड रेगुलेशन समाज में बचे ही नहीं है, इसलिए समाज ऐसा हो गया है, बिल्कुल ना रहने के लायक। भगवान भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, ये तो एतत् अभ्यसूयंत न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान अचेतसा। क्या कह रहे हैं भगवान, कि जो क्या नहीं करते, मैं मतम, मेरे दिए हुए ज्ञान का, मेरे दिए हुए मत का पालन नहीं करते। भगवान का ज्ञान क्या है? गीता, भागवत, मनुस्मृति, ये सारी जो शास्त्र हमारा, पूरा वैदिक साहित्य हमारा, ये सारा भगवान का आदेश है वास्तव में। हमारे शास्त्रों को बोला गया अपौरुषेय, किसी इंसान ने नहीं लिखा। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि गीता है या किसी भागवत है, ये तो किसी इंसान ने लिखी होगी, नहीं। इंसान ने उसको, आप कह सकते हो कि हाँ, इंसान ने प्रिंट कर दी, इंसान ने पेन पेपर पे कर दिया, लेकिन बोला हुआ भगवान का ही है। ठीक है। और जितना ज्यादा आप अंदर जाओगे, पढ़ोगे, अप्लाई करोगे, आपको लगेगा कि सही बोला हुआ है। किसी पुरुष का बोला हुआ हो ही नहीं सकता, ये भगवान का ही बोला हुआ है, अपौरुष है, किसी पुरुष का नहीं बोला हुआ है, भगवान का बोला, भगवान का दिया हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं मतलब, जब आप मेरा आदेश नहीं मानते हो, मेरे नियमों में रह के कार्य नहीं करते हो, ईर्ष्यावश, ठीक है ना, अज्ञानवश, ईर्ष्यावश, तो नष्टान चेतसा, आपके सारे प्रयास जो हैं वो क्या हो जाते हैं? विमूढ़ा स्थान विद्धि नष्टान चेतस, नष्ट हो जाते हैं सारे प्रयास, नष्ट। जैसे कि अभी आप उसका भी एग्जाम्पल देख लो, जो हॉलीवुड में चल रहा है, जो लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है बुरी तरीके से, नष्ट हो गए पूरी तरीके से, पूरा लॉस एंजल्स। और जितना सुंदर था, जितना उसका ऑपुलेंस था, इतना ऐश्वर्य था, सारा खाक कर हो गया एकदम। और मैं बीबीसी में पढ़ रहा था एक्चुअली, तो बीबीसी में न्यूज़ में लिखा हुआ था, ये बात फैक्ट है, कि वहाँ पे 2 दिन पहले गोल्डन ग्लोब्स करके अवार्ड हुए थे, 2025। और वहाँ पे जो उनकी एंकर थी और होस्ट जो भी थी वो, तो उसने बोला था कि इन लॉस एंजलिस गॉडलेस टाउन, बहुत ही गर्व के साथ बोल रही थी कि गॉडलेस टाउन। और फिर उन्होंने वो एक क्विज भी दिखाया, एक क्विज उन्होंने करी, उस क्विज में बताया कि सबसे ज्यादा कंट्रोल किसके पास है। तो वहां पे जितने लोग थे, जितने गेस्ट थे, क्योंकि वो सब सेलिब्रिटी थे और लाखों करोड़ों के स्वामी थे, और बहुत बड़े, बहुत मिलियंस ऑफ लोग उनके उनके फॉलोअर्स होते हैं, तो वो लोग सब वोट कर रहे हैं उसके अंदर कि हाँ, जो एक्टर्स सेलिब्रिटीज हैं, वो लोग सबसे बड़े कंट्रोलर है इस संसार पे। और भगवान के लिए उन्होंने वहां पे लोगों ने वोट किया 0। ठीक है ना, उन्होंने भगवान के लिए 0 वोट किया, और उस बात पे वो हंस रहे हैं। हाँ? तो भगवान के लिए, भगवान उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, भगवान के आज्ञा उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो चाहते हैं फ्री फ्लो। ठीक है ना, पतंग की जैसे, डोर काट दो, हमें फ्री फ्लो रहना है, हम कंट्रोलर हैं। तो भगवान की प्रकृति के एक छोटे से अंश के ऊपर वो प्रभुत्व जताना चाहते हैं। भगवान की अनंत प्रकृति, अनंत ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं, 14 लोकों में से एक लोक है पृथ्वी। तो अगर हम ये मान लें कि वो लोग पृथ्वी पे प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, है ना, बहुत सारा धन चाहते हैं, इस पृथ्वी पे बहुत सारे फॉलोअर्स चाहते हैं, इस पृथ्वी पे प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, तो वो भी भगवान की प्रकृति का एक कण के बराबर है।
ठीक है। तो भगवान पे, भगवान की प्रकृति तक पे एक एक कण पे भी वो अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाए। 2 दिन के अंदर कुछ ऐसी प्रकृति ने व्यवस्था करी कि उनको घर से बाहर निकालने पे मजबूर कर दिया, बाहर निकाल दिया घर से। ठीक है ना। तो कटी पतंग वाली हालत हो गई। तो जब हम भगवान के आदेशों से, निर्देशों से, डोर से नहीं कनेक्टेड हैं, जब तक हम नियमों से, भगवान की प्रकृति के नियमों से जब तक हम कनेक्टेड नहीं है, तब तक हमारी हालत क्या है? कटी पतंग जैसी है। हाँ? क्योंकि ये जो बंधन है, ये जो डोर का बंधन है, ये वास्तव में हमारे ही हित के लिए है। ठीक है ना। इसमें इसमें हमारा ही हित छुपा हुआ है। जैसे कि वो स्टूडेंट जो बहुत कड़ाई से अपने टाइम टेबल को फॉलो करता है, उसमें उसी का हित छुपा हुआ है। उसके दोस्त मिलेंगे तो उसके दोस्त बोलेंगे कि यार तूने क्या हाल कर रखा है अपना, तू पागल है, तू ये वो है। लेकिन कुछ समय बाद वो लड़का पढ़ लिख के फ्री हो जाएगा, और वो हो सकता है कि फेल होके बार बार पढ़ते रहे, बंधते रहे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को किसी नियमों से, डिसिप्लिन से बांधा नहीं। ठीक है ना। तो ये है वास्तव में पतंग का मतलब, पतंग की डोर का मतलब, कि मानव होने के, मनुष्य होने के साथ बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं, बहुत सारे नियम कानून होते हैं, जिन नियम कानूनों के बिना हम कटी पतंग के जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल हेल्पलेस। आज के समय में वो लॉस एंजलिस में सारे के सारे हेल्पलेस हैं, बिल्कुल। क्योंकि कोई उनके लिए कोई चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, उनको लगता है कि हम ही सबसे बड़े कंट्रोल हैं। ठीक है। सो ऐसा मनुष्य हो गया है, और ऐसे ही मनुष्य की दुर्गति हो गई है। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान के इंस्ट्रक्शंस, ये जो शास्त्र हैं, और शास्त्र को हमारे हमें बताने वाले हमारे गुरुजन हैं, उनके निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनसे अपने आप को हमेशा बांध के रखना है। सब गुरु जो होते हैं, वो पतंग को और ऊंचा भेज सकते हैं। अगर आपकी उनकी डोर से बंधे हुए हो, तो और ऊंचा भेजेंगे, इतना ऊंचा भेजेंगे कि भगवान के चरणों में पहुंचा देंगे। ये गुरु के अंदर सामर्थ्य है। ठीक है ना। क्योंकि वो खुद भगवान की प्रकृति के नियमों को एक्सेप्ट करते हैं, वो खुद इन सारे नियमों को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। उन सारे नियमों में अपने आप को बांध के रखते हैं, और तब जाके हमें नियमों में बंध के रखना सिखाते हैं, और तब जाके वो हमें बंधन मुक्त भी कर सकते हैं। वरना इस जगत के कर्म बंधन से कोई भी हमें व्यक्ति हमें मुक्त नहीं कर सकता। हमारा कोई भी प्रयास हमें इस संसार के कर्म बंधनों से मुक्त नहीं कर सकता। देखा जाए तो उन लोगों ने कितनी मेहनत करी थी, कितना पैसा इकट्ठा किया, कितने फॉलोअर्स इकट्ठे किए। आप बोलेंगे कि वो तो फिर कर लेंगे, लेकिन फिर प्रकृति उनको ऐसे ही नष्ट कर देगी। ठीक है। ऐसे प्रकृति उनको बार बार नष्ट करती रहेगी, और कब तक करेगी? मृत्यु हो जाएगी, है ना, मृत्यु पे नष्ट कर देगी। फिर क्या? फिर तो जीरो हो जाओगे, मृत्यु के बाद फिर जीरो है। तो प्रकृति कभी छोड़ेगी नहीं। काल बड़ा निर्दयी है। सब कुछ मृत्यु सर्वस्व हरश्चाहम, भगवान कह रहे हैं मृत्यु के रूप में मैं आता हूँ और सब कुछ हर लेता हूँ। भगवान की जो प्रकृति है वो इतनी क्रूर है, इतनी खतरनाक है। प्रकृति पे प्रभुत्व जमाने का हमारा हर एक प्रयास व्यर्थ है। जो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे भगवत गीता में, नष्टान अचेतस, नष्ट कर देते हैं भगवान, अगर आप भगवान की आज्ञा में नहीं हो। यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज वर्तते काम कारते, न स सिद्धि में वापनोति, न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, जैसे व्यक्ति को कोई सुख नहीं मिलता, ऐसे व्यक्ति को कोई भी सिद्धि नहीं मिलती। सिद्धि मतलब पावर, है ना, पैसे की पावर, फॉलोअर्स की पावर, ठीक है, ऐश्वर्य की पावर, उसको कुछ नहीं मिलता। सब भगवान की प्रकृति द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। और ये आज की बात थोड़ी है, ये तो होता है ऐसे युगों युगों से। हिरण्यकशिपु ने 14 लोगों पे स्वामित्व अर्जित कर लिया था। ब्रह्मा जी ने उसको ऐसा वरदान दे दिया था घुमा फिरा के कि वो ऑलमोस्ट अमर हो ही चुका था। ठीक है। लेकिन जब उसने बोला कि गॉडलेस टाउन, हिरण्यकशिपु ने भी बोला गॉडलेस टाउन, मैं ही गॉड हूँ, कोई गॉड नहीं है, मैं ही गॉड हूँ, भगवान आए तुरंत खत्म, खेल खत्म, पतंग कट गई, पतंग कट के नीचे आके गिरी। सिमिलरली रावण का हुआ, और ऐसे कंस का हुआ, बहुत असुरों का हुआ। और अब तो कलयुग में तो जगह जगह असुर है, असुरों की कोई कमी नहीं है। ठीक है ना। सिकंदर का हुआ, सिकंदर ने कितना कुछ अर्जित किया, हर एक देश जीता। ठीक है। बहुत सारे, उसने पूरा संसार, आधा संसार जीत रखा था। मरते वक्त उसको जब समझ में आया, तो बोला अभी मेरे हाथों को दोनों को बाहर छोड़ देना, ताकि लोगों को पता चले कि मैं अपने साथ कुछ नहीं लेकर गया। मेरा जो प्रयास था इस संसार को जीतने का, वो विफल रहा। ठीक है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि प्राण तो निकलने वाले हैं। हमें बहुत देर नहीं करनी, हमें भगवान की
प्रकृति भगवान के जो शास्त्र हैं उनके नियमों में बंध के पूरा आनंद लेना है, पूरा आनंद है। भक्त जो होते हैं वो बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं। वो मांस नहीं खाएंगे, वो नशा नहीं करेंगे, वो किसी अवैध स्त्री पुरुष का संबंध नहीं करेंगे, वो कोई जुआ नहीं खेलेंगे, एकादशी पे व्रत करेंगे। हाँ, कुछ नियम है ये जो बाहर बैठे व्यक्ति को लगेगा कि यार बड़े टफ नियम है, तुम तो। मेरा एक फ्रेंड था, वो कहता था कि भाई मैं इतने नियमों में नहीं रह सकता, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इतना कमिटेड नहीं हो सकता। तो उसने कुछ नहीं सीखा, लेकिन हम क्योंकि कमिटेड रहे, नियमों में रहे, तो हम बहुत कुछ सीख गए, समझ गए, बहुत अपनी लाइफ प्यूरिफाई कर ली, और काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, उन सबको काफी हद तक सबड्यू कर पा रहे। तो बंधन एक्सेप्ट करने से हमारा कल्याण है, बंधन से बाहर जाने में कोई कल्याण नहीं है। बच्चा जब माँ बाप के कंट्रोल में रहता है, माँ बाप के बंधन में रहता है, बड़ा डिसिप्लिन्ड होकर और सुंदर बच्चा निकलता है। सब तारीफ करते हैं, अरे वाह कितना सुंदर बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है। और जो बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, जो किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहना पसंद करता, वो उसकी सब बुराई करते हैं, ये क्या जाहिल है, ये है वो है। ठीक है। सो हमें मनुष्य होने के साथ साथ हमें ये समझना है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर बहुत सारे बंधन है। ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें, एक ऑफिस में, एक सरकारी ऑफिस में एक आईएएस ऑफिसर होता है और एक चपरासी होता है। चपरासी को सैलरी मिलेगी 20-30 हज़ार रुपए, आईएएस ऑफिसर को मिलेगी 1.5 लाख 2 लाख सैलरी। और उसको मिलेगा, 2-3-4 चपरासी मिलेंगे, उसके घंटी बजाते ही अंदर आ जाएंगे, एक उसको ड्राइवर मिलेगा, उसको सरकारी बंगला भी मिलेगा। तो क्यों इतनी सारी फैसिलिटीज आईएएस को? क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा है। चपरासी का क्या है, कोई फाइल लेट पहुंचा दी तो पहुंचा दी, कोई दिक्कत नहीं है। चाय में उसने चीनी नहीं डाली तो नहीं डाली, कोई बात नहीं। शाम को 5:30 बजे घर जाने का टाइम है, उठ के चल देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑफिसर पे तो बहुत जिम्मेदारी आई है, ऑफिसर पे हो सकता है उसको रात भर भी किसी काम में बाहर रहना पड़े। ठीक है, शाम को भी देर तक बैठ के काम करना पड़े। कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको, उसके भी अधिकारी बुला के डांटेंगे, क्योंकि उस पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए उसके बड़ी सारी सुविधाएं भी है। तो मनुष्य जीवन की सुविधाएं मनुष्य को इसलिए हैं ताकि, क्योंकि उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां भी है। जिम्मेदारी क्या है? अपना कल्याण करने की, नियमों में रह के अपना कल्याण करने की। 84 लाख योनियों से हमें बाहर निकलना है। हमें, कुत्ते बिल्ली कभी नहीं सोचते हैं कि हमें 84 लाख योनियों से बाहर निकलना है। कुत्ता कभी नहीं सोचता कि यार अगले जीवन में कहीं मैं चूहा ना बन जाऊं। उसको नहीं चिंता, उसको अभी की, अभी खाने की चिंता है बस। अभी खाने की चिंता है, जब उसका मन हुआ संभोग करने का, संभोग की चिंता, जब मन हुआ उसका सोने का, तब सोने की चिंता है। ठीक है। और अपनी रक्षा करने की चिंता है, दैट्स इट, उसकी कॉन्शियसनेस इतनी है। लेकिन मनुष्य हायर सोच सकता है, बियॉन्ड सोच सकता है। कि इसके बियॉन्ड क्या? खाने, सोने, संभोग करने और अपनी रक्षा करने के बियॉन्ड क्या? इसके बियॉन्ड है कि हम इस भौतिक जगत की अवधारणा से बाहर निकले, 84 लाख योनियों से बाहर निकले। और जब वो ऐसा सोचता है, इसको बोला गया था तो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है ना, ब्रह्म की जिज्ञासा करना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, इसको जिज्ञासा करना, ऐसी जिज्ञासा करना मनुष्य का कार्य है। और जब वो ऐसी जिज्ञासा करता है, तो शास्त्रों में उसके लिए सारी व्यवस्था की गई है, सारा कुछ बताया गया है कि कैसे हम इन सब भौतिक जगत की अवधारणा से 84 लाख योनियों से बाहर निकल सकते हैं। सो शास्त्रों को हमें फॉलो करना है, और इसलिए करना है क्योंकि फॉलो करने से, शास्त्रों के सो कॉल्ड बंधनों को एक्सेप्ट करने से हम वास्तव में लिबरेट हो सकते हैं। मुक्ति को क्या बोला जाता है? लिबरेशन, इंग्लिश में बोला जाता है लिबरेशन, और हिंदी में भी अगर देखो तो मुक्त होना। लेकिन मुक्त होने के लिए या लिबरेट होने के लिए बहुत सारे नियम फॉलो करते हैं जो अध्यात्मवादी होते हैं। तो मुक्त होने के लिए भी नियमों के मार्ग से होके गुजरना पड़ता है, बंधनों के मार्ग से होके गुजरना पड़ता है। और जो इन बंधनों को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कभी मुक्त नहीं हो पाता। तो देखने में वो, उसको तो लग रहा है कि वो मुक्त है, ठीक है, मैं जो खा चाहे खा सकता हूँ, मुझे कमिटेड नहीं होना, जैसा मेरा मित्र बोला करता था। ठीक है, मुझे जो चाहे खाएं, जो चाहे जिसके साथ संबंध बनाए, तो फिर वो मुक्त नहीं हो सकता, वो बंधा हुआ है और वो बंधा ही रहेगा। और उसका बंधन और गहरा होता जाएगा अगले जीवन में। अगले जीवन में जब वो शेर की योनि में पहुंच जाएगा, कुत्ते की योनि में, गधे की योनि में, उसका बंधन और गहरा हो जाएगा। और ऐसे बंधन गहरा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये प्रकृति का नियम है।
तो हम सोचते कुछ और है लेकिन होता वास्तव में कुछ और है। तो हमें ये देखने की समझने की इंसाइट कौन देते हैं? हमारे शास्त्र देते हैं। इसलिए शास्त्रों के शरण में रहना चाहिए, शास्त्रों को सिखाने वालों की शरण में रहना चाहिए और सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हालत हमारी ये जिंदगी है क्या, एक कटी पतंगे जैसी हो जाएगी। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, जगदीश प्रभुपाद की जय, गुरु राम की आप समझ भक्त की जय, ताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए आप लोग। हरे कृष्णा।